हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब भी वाद विवाद होता है तो जो पत्नी होती है वो क्या करती है कि अपने घर वालों को यानी कि ससुराल वालों को छोड़ के वो अपने मायके चली जाती है, मायके में जाकर के रहने लगती है या फिर कहीं और चली जाती है, कहीं और जाकर के रहने लगती है। और जो उनके सास ससुर होते हैं, जो घर वाले होते हैं, वो अपनी बहू से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। इस वजह से वो अब नहीं चाहते हैं कि अब उनकी बहू या उनका हस्बैंड नहीं चाहता है कि अब उनकी वाइफ वापस घर आए। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार तो महिलाएं अलग जाकर के रहने लगती हैं, केस करती हैं। वो ये सोचती हैं कि हम जब केस करेंगे तो मुझे पैसे मिलते रहेंगे, मेंटेनेंस मिलता रहेगा, तो ना ही साथ में रहने की जरूरत है और ना ही मुझे अब कमाने की जरूरत है, मुझे आराम से खर्चा मिलता रहेगा, मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं गुस्से में चली तो आती हैं अपना ससुराल छोड़ के, लेकिन बाद में फिर वो सोचती हैं या आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि तुम अपने ससुराल में ही जाकर के रहो, अगर तुम अलग रहोगी तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, वहां जाकर के रहोगी तो तुम फायदा ले सकती हो। तो इसके बाद अब वो वापस जाने के लिए सोचती है। तो ऐसे में जब सास ससुर नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू वापस आए, क्योंकि उन्होंने अपनी सास को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, तो क्या तरीका है जिसकी वजह से उनकी बहू वापस नहीं आ सकती है? तो वो अपनी बहू को वापस घर आने से कैसे रोक सकते हैं, या फिर अगर उनकी बहू या वाइफ घर आ चुकी है तो उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं कानूनी तरीके से। तो आज हम इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आप लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें कि जो भी सास ससुर हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी यानी कि मकान सास ससुर के नाम से है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू उनके घर में वापस आए, तो उन्हें करना क्या है कि अगर वो सास ससुर सीनियर सिटीजन है तो उन्हें कलेक्ट्रेट यानी कि डीएम को एक एप्लीकेशन देनी है। उसमें आपको सारी बातें बतानी है कि ये आपके बेटे की बहू है, ये शादी जब से होकर के आई है इसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित करती रही है, झूठे केसेस के अंदर हम लोगों को फंसा चुकी है, यानी कि केसेस में नाम भी लिखवा चुकी है। और इतना सब होने के बावजूद भी, इतना सब करने के बावजूद भी वो दोबारा से मेरे घर में आना चाहती है या फिर वो मेरे घर में आ चुकी है। ये अगर मेरे घर में आई है तो ये हमें किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, हमें चोट दे सकती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ये हमारे घर में रहें, क्योंकि इसके रहने से हमें हमारी जान का खतरा है। इन सब चीजों के अगर उन माता पिता के पास, सास ससुर के पास अगर एविडेंस यानी कि साक्ष्य है जिससे कि प्रूफ होता है कि उनकी बहू ने सच में अपनी सास ससुर को प्रताड़ित किया है, तो वो चाहे तो कानूनी तौर से अपनी बहू को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कानूनी तौर पे उन सीनियर सिटीजन को जो सास ससुर हैं उनको सहायता मिलेगी और डीएम के द्वारा उस चीज की अच्छे से जांच की जाएगी। जांच करने के बाद ये पता चलता है कि जो उनकी बहू है उसने सच में अपनी सास ससुर को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, तो उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उसे घर के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और मान लीजिए कि जो सास ससुर हैं वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आखिर वो क्या करेंगे? क्या वो इसी तरह प्रताड़ित होते रहेंगे या उनकी बहुएं इसी तरह प्रताड़ित करती रहेंगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी सास ससुर सीनियर सिटीजन नहीं है और उनकी बहू घर में आकर के रहना चाहती है या आ जाती है, तो आपको बता दें कि वो सास डीवी का केस कर सकती है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, डीवी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है। वो जो सास है वो डीवी का केस फाइल कर सकती है, उसमें ये लिखेगी कि ये हमारे बेटे की वाइफ है, पत्नी है, ये हमारे बेटे को बहुत परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, साथ में हम लोगों को प्रताड़ित करती है और ये मेरे घर में रह रही है, इसके रहने से हम लोगों को जान का खतरा है। इस तरह से सास अपनी बहू को घर में आने से रोक सकती है या घर से बाहर निकलवा सकती है। अगर साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि एविडेंस आपके पास जरूर होना चाहिए साबित करने के लिए कि आपकी बहू ने सच में ऐसा कुछ किया है। अगर नहीं किया है तो आप अपनी बहू को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमने आपको पहले बताया कि डीएम को जब एप्लीकेशन देंगे,
अगर आप सीनियर सिटीजन के हैं, यानी कि सास या ससुर कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो जिस तरह से हमने पहले बताया है उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ससुर हैं और वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो वो कैसे अपनी बहू को घर से बाहर निकाल सकते हैं? तो आपको बता दें कि अगर ससुर हैं और वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से अपने बेटे को निष्कासित करना पड़ेगा। तो अगर ससुर अपनी प्रॉपर्टी से अपने बेटे को निष्कासित कर देते हैं, तो उनकी पत्नी जो बहू है वो उस घर में आकर के नहीं रह सकती है। अब ये बात तो हुई सास और ससुर की, लेकिन मान लीजिए कि अगर पति का घर है, पति के घर में पत्नी आना चाहती है, उनके घर में या रह रही है, साथ में वो परेशान भी कर रही है अपने पति को, और पति चाहता है कि उसकी वाइफ घर से निकल जाए या फिर उसके घर में ना आए, तो आखिर वो क्या करेगा? तो उसके लिए क्या करना होगा कि पति के साथ जिस प्रकार से क्रूरता की गई है, जिस तरह से उसकी पत्नी ने अत्याचार किया है उसके साथ, पति के पास उन सारी चीजों के साक्ष्य होने चाहिए। अगर वो ये चीजें साबित कर देता है कि उसकी पत्नी ने मुझे प्रताड़ित किया है, यानी कि पति को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, कोई भी पति को मजबूर नहीं कर सकता है अपनी पत्नी को साथ में रखने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जो पत्नियां होती हैं जब हर जगह से वो मात खा जाती हैं, तो उनके पास लास्ट चारा बचता है कोर्ट का, और वो कोर्ट जाती हैं और वहां पर जाकर के रहने का राइट यानी कि अधिकार लेकर के आती हैं। जब कोर्ट से राइट्स मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं रहने का, तभी पत्नी घर में रह सकती है। लेकिन कोर्ट को अगर हस्बैंड कन्विंस कर लेता है, सारी चीजें बता देता है, सारे एविडेंस दे देता है और कोर्ट कन्विंस हो जाती है, तो पत्नी का जो राइट है रहने का उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन पति को सारी चीजें क्लियर बताना पड़ेगा। अगर पति झूठ बोल रहा है तो उल्टा पति ही फंस सकता है। लास्ट उपाय आपके पास ये है कि आपको हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 10 है यानी कि धारा 10 है, उसके तहत आप जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट कन्विंस हो जाती है और वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए अलाउ कर देती है। तो उसके बाद पत्नी अगर चाहे तब भी वो एक साथ नहीं रह सकती है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा पति को जुडिशियल सेपरेशन यानी कि अलग रहने की डिग्री मिल चुकी होती है। ऐसे आप अपनी पत्नी को, जो पत्नी इस तरह से क्रूरता करती है, उसे आप अलग कर सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी आपको और चाहिए या मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो इस तरह से परेशान है उन्हें न्याय मिल सके। और अगर अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।